नमस्कार, जय उत्तराखंड। तो आज मैं एक जो वीडियो बनाने जा रही हूँ वो इस विषय पे है कि कैसे आप अपने आप को मोटिवेट करें। और क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं कुछ ऐसा कुछ स्पेशल कुछ काम कर नहीं रही हूँ, तो मेरे पास जो है मैं वही आप लोगों से शेयर करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं अपने आप पे ध्यान दे रही हूँ, सेहत पे ध्यान दे रही हूँ, तो इससे रिलेटेड वीडियो जो है वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इस तरह की दिक्कत या कभी भी किसी के साथ ऐसा कुछ बड़ी कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले हमें अपने आप में इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। कैसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है? सबसे पहले हमें अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और ये नहीं समझना चाहिए कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों हुआ। क्योंकि जब हम लोग समाज में निकलते हैं या बाहर निकलते हैं तो जब हम लोग देखते हैं कि जो हमारी तकलीफ़ है उससे भी कई बड़ी बड़ी तकलीफ़ें जो हैं वो लोगों को हैं बाहर, इससे भी बड़ी बड़ी दिक्कतें लोग झेल रहे हैं, तब हमें अपनी तकलीफ़ जो होती है उन लोगों के सामने बहुत छोटी लगती है। तो मैंने भी कुछ इसी तरह से अपने आप को और अपने जो पॉजिटिविटी है उसको बरकरार रखने के लिए मैंने भी कुछ ऐसा ही करा है। क्योंकि मुझे पता है कि ये दिक्कत मेरे साथ है और ये दिक्कत मुझे ही झेलनी है, तो क्यों ना मैं इस दिक्कत को हंसते हंसते झेलूँ। क्योंकि अगर हम किसी भी प्रॉब्लम को परेशान होके या उदास होके या बिल्कुल निराश होके हम लोग किसी चीज़ को झेलते हैं या हम सोचते हैं कि ऐसा ही हमारे साथ क्यों हुआ है या इतने परेशान हो जाते हैं, तो वो दिक्कतें जो होती है वो और अधिक बढ़ जाती हैं। और अगर हम उस चीज़ को एक पॉजिटिविटी की तरह सोचें, ऐसा सोचें कि हाँ कोई बात नहीं, आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, और आज मेरे साथ ऐसा हुआ है तो कल अच्छा भी होगा मेरे साथ। और नेगेटिविटी को अपने आप से बिल्कुल दूर रखें। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया कि सब लोग मुझे कहते हैं कि आप में बहुत पॉजिटिविटी है और आपका एक यही नेचर है जिसकी वजह से आप मतलब लोगों को मोटिवेट करते हो। तो मैं वाकई ये बताना चाहूँगी कि मैं जब मेरे साथ ये दिक्कत हुई थी तो स्टार्ट में हल्का सा एक चुभन सी तो हुई थी मुझे, पर मैंने इसको उसी टाइम इस चुभन को निकाल दिया था। क्यों? क्योंकि मुझे अपने आगे पीछे मुझे बहुत कुछ नज़र आ गया था। मुझे अपनी फैमिली नज़र आ गई थी कि मेरी फैमिली वालों को कोई दुख नहीं होना चाहिए, कुछ दुख नहीं पहुंचना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं दुखी होंगी तो मेरी फैमिली जाहिर सी बात है वो दुखी होगी, और वो लोग मुझे हंसते हुए देखेंगे और मेरे चेहरे पे मुस्कान देखेंगे तो उन लोगों को मेरा दुख जो है वो मतलब उन लोगों को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि जिस इंसान ने झेलना होता है उसने तो झेलना ही होता है, लेकिन जो उसके आसपास रहते हैं, उसके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो लोग उस दुख को और ज़्यादा झेलते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से एक माहौल ऐसा बन जाता है फैमिली का कि जो परेशान जो झेल रहा है वो तो झेल ही रहा है, लेकिन उसके साथ पूरी फैमिली मेम्बर्स होते हैं या उसके रिलेटिव्स होते हैं, वो लोग ज़्यादा झेलते हैं उस चीज़ को, क्योंकि वो रोज़ वही चीज़ देखते हैं, यार ये इंसान दुखी है, इसके साथ ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। तो लेकिन अगर हम उस चीज़ को पॉजिटिविटी में बदल देंगे, तो मैंने भी कुछ ऐसा ही करा कि उसको उस माहौल को एक निराशापूर्ण माहौल ना बनने दिया, उसे मैंने एक खुशनुमा माहौल बनाया। तो मैंने कभी भी मतलब अपनी फैमिली वालों के सामने ये जाहिर नहीं करा कि मैं बहुत परेशान हूँ, दुखी हूँ, ये हूँ। मैं जैसी लाइफ में पहले जीती थी, जैसा मैं ये बीमारी से पहले लाइफ इंजॉय कर रही थी, मैंने उसी तरह से अपनी लाइफ को इंजॉय किया। मैंने वो हर चीज़ की है जो मैं पहले करती थी, और वो हर चीज़ कर रही हूँ आज भी जो मैं पहले करती थी। मैं फैमिली के साथ इंजॉय करना, घूमना फिरना, मतलब हर चीज़ के जो मुझे शौक़ है, जो मुझे वीडियोस बनाने का शौक़ है, या मुझे अपना मतलब सुंदर दिखने का शौक़ है और बनने ठंडे का शौक़ है और फैमिली के साथ एंजॉय करने का, और मतलब अपनी जो एक्टिविटीज़ है जो मैं पहले करती थी मैं वो भी कंटिन्यू करती हूँ और अभी भी मैं कर रही हूँ। तो इसलिए ये है कि माहौल जो है खुशनुमा माहौल बना रहता है हमेशा, और मेरे चेहरे पे भी हमेशा खुशी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसलिए मैं सभी से ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग भी मतलब कभी भी कोई किसी के साथ छोटी से छोटी दिक्कत हो या बड़ी से बड़ी दिक्कत हो, तो आप लोग अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लाएं और उस चीज़ को एक मिसाल बने लोगों के लिए, ताकि
आपको देख के जो आप लोगों को फॉलो करते हैं लोग, वो लोग उस चीज़ से मोटिवेट हों और उस चीज़ से मोटिवेट होके सबको पॉजिटिविटी मिले कि हाँ वाकई कोई भी दुख तकलीफ़ हो तो हमें उसे हंसते हंसते उसे उस तकलीफ़ को हमें स्वीकार करके हंसते हंसते हमें उस चीज़ को एक इंजॉयमेंट की तरह लेना चाहिए। क्योंकि मैं खुद फिल्म इंडस्ट्री से हूँ, सोशल मीडिया से हूँ और लोगों के बीच हमेशा ही एक्टिव रहती हूँ सोशल मीडिया के थ्रू, और एक आर्टिस्ट हूँ तो मेरे अंदर ये चीज़ हमेशा रहती है कि नहीं, मैं जो भी चीज़ें मेरे साथ हो रही है तो वो एक स्क्रीन में जिस तरह से होता है कि नहीं यार, एक जैसे हम लोग एक्ट करते हैं तो उसमें भी हमें कई तरह के कैरेक्टर्स निभाने पड़ते हैं, जैसे कि कभी दुखी कैरेक्टर, कभी कोई खुशी कैरेक्टर, कभी कोई कॉमेडियन कैरेक्टर, कभी कोई इमोशनल, कभी अलग अलग तरह के कैरेक्टर निभाने पड़ते हैं। तो मैंने अपने जो ये जर्नी है, मैंने इस जर्नी में अपनी जो वही कैरेक्टर्स हैं, मुझे लगता है कि मैंने उन्हीं कैरेक्टर्स को निभाने की कोशिश करी है। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं वाकई किसी अभी भी मतलब 2-3 सालों से मेरी कोई एक मूवी बन रही है जिसकी शूटिंग अभी चल ही रही है और जल्दी ये शूटिंग जो है वो पूरी होने वाली है। तो इस चीज़ को मैं इस तरह से लेती हूँ। तो बाकी बस आज का ये वीडियो जो वो मैं इसी तरह से आप लोगों के सामने लेकर आ रही हूँ। तो आप लोग ज़रूर मेरे बातों से मोटिवेट हुए होंगे। और अभी फ़िलहाल मेरे पास ऐसा कुछ स्पेशल है नहीं, पर यह है कि मैं अपने जो मेरी जर्नी है या मेरे साथ जो भी चीज़ें हो रही है, मैं उन चीज़ों के बारे में आप लोगों से धीरे धीरे और भी चीज़ें शेयर करूँगी। इसके बाद मैं आप लोगों से कैसे मैंने अपने आप को इस चीज़ से निकालने की कोशिश करी और कैसे मैंने पहले मेरा रूटीन क्या था और अब मैं किस तरह से मतलब मैंने अपना रूटीन जो है वो चेंज किया है और अब मैं क्या चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ और मुझे क्या करना चाहिए इन चीज़ों से सेफ़, मतलब अपने आप को सेफ़ रखने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और कैसे कैसे हमारा खान पान होना चाहिए, कैसे हमारा दिनचर्या होनी चाहिए, तो इन चीज़ों पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो मैं इस चीज़ पे नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो तब तक के लिए आप मेरा ये वीडियो एंजॉय कीजिए और शेयर कीजिएगा, आप लोगों को पसंद आएगा तो। और अपने पेज के माध्यम से ज़रूर मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के सामने लेके आऊँगी। जय उत्तराखंड, जय भारत।